हम लोग थोड़ा एक नया टॉपिक का ऊपर में डिस्कस करेगा जो आगे में आप लोग को नहीं मिला था मोस्ट प्रोबेबली। तो आज थोड़ा हम लोग थोड़ा धार्मिक बन जाता है। ओके, थोड़ा धार्मिक बन जाता है। तो हम लोग सब लोग हैप्पी रहना चाहता है कि नहीं? कोई अनहैप्पी रहना चाहता है ये दुनिया में? কোনোবা থাকব বিচাৰে নেকি আনহেপি? হা, কিয় নোৱাৰো তেনেহ'লে হেপি থাকিব? কিয় নোৱাৰো কচোন, কিয় নোৱাৰো হেপি থাকিব? হা, কিয় হেপি থাকিব নোৱাৰো কোৱা? ধৈৰ্য অসহ্য লাগে। কি অসহ্য লাগে? কি ভাল নালাগে সেইটো কোৱা না। জীয়াই ভাল নালাগে, তোমার যদি জীয়াই ভাল নালাগে, কথাটো কৈছো, আমার পৃথিবীর আটাইতকৈ ডাঙৰ ভয় কি? মানুহৰ পৃথিবীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভয় কি কোৱাচোন? মৃত্যু, হয়নে? তো ভাল নালাগে তেনেহ'লে তুমিতো মৃত্যুবৰণো কৰিব নোৱাৰা, হয়নে না? আমিতো এবনৰ্মেল মানুহ নহয় যে আমি এবনৰ্মেলবিলাকে ধৰা সুইচাইড কৰি দিয়ে। কি আমিতো সুইচাইড কৰিব সাহস নাই আমাৰ। হা, তো যেহেতু আমাৰ সবতকৈ ডাঙৰ ভয়ে হ'ল আমাৰ মৃত্যু। हम लोग का मौत, हम लोग का सबसे बड़ा डर होता है एक इंसान का। ऐसा नहीं होता है क्या? है? मैं तो बिंदास हूं, मेरा तो मरने का डर नहीं है। तो बोलने का बात है यार। अपना आत्मा से पूछो तो सबसे डर लगता है कि नहीं? मरने का लगता है ना? तो आदमी लोग हैप्पी क्यों नहीं रह सकता है? मेरा क्वेश्चन है, व्हाई? जहां पे जाओ तुम आदमी बोलेगा मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं इस वजह से अनहैप्पी हूं, मेरा वाइफ का साथ बनता नहीं है, झगड़ा होता है, मेरा माँ का साथ बनता नहीं है, मेरा भाई का साथ बनता नहीं है, मेरा ऑफिस का बॉस का साथ नहीं बनता है। खाली बनता ही नहीं, तो हम लोग हैप्पी नहीं रह सकते कहीं में। अब हैप्पी रहने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक आदमी को हैप्पी रहने के लिए, हैप्पी रहना क्या मुश्किल है क्या? क्या बोलते हैं? क्या सेक्रीफाइस करेगा? हाँ, कैसा चीज सेक्रीफाइस करेगा? तो आप इधर में हैप्पी है नहीं है हैप्पी, तो आप अगर हैप्पी नहीं है तो सेक्रीफाइस कर दीजिए, फिर हैप्पी होगा। कर सकता है सेक्रीफाइस? है? तो बोलने में कितना इजी है ना, करने में कितना हार्ड। तो आज हम लोग कुछ बात जानना है भगवत गीता से, जो चीज जान के उसको फील करना पड़ेगा अपना दिल का अंदर से, अपना जो आत्मा है उससे फील करना पड़ेगा, और इसको फील करके इसको अपना जीवन में एडॉप्ट करना पड़ेगा। पहले तो जानिए, पहले तो नॉलेज बहुत बड़ा चीज है, उसको जानना पड़ेगा। उसका बाद उसको अपना जिंदगी में फील करना पड़ेगा, अपना जिंदगी में यूज करना पड़ेगा, और उसको एक आप आराम का जिंदगी जी सकता है। स्ट्रेसफुल लाइफ ना होके एक बिंदास लाइफ जी सकता है, लेकिन वो चीज को जानना पड़ेगा। उसको जान के अपना जिंदगी में उसको व्यवहार करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, क्या बोला है? कि आवर बॉडी इज मॉर्टल। हम लोग का जो ये शरीर है ये तो मर जाएगा। सिद्धार्थ एक दिन मर जाएगा, खरगोश भी एक दिन मर जाएगा, तुम भी एक दिन मर जाएगा, सब लोग मरेगा। नहीं मरेगा?
जानता है ना हम लोग। तो हम लोग का जो बॉडी है, ये बॉडी तो एक दिन नाश हो जाएगा बॉडी का, है? लेकिन आवर सोल इज इमॉर्टल। लेकिन हम लोग का जो आत्मा है, एक ह्यूमन बीइंग का दो चीज रहता है, उसका बॉडी और उसका आत्मा। हम लोग का बॉडी मर जाएगा, उसको जला देगा या दफना देगा या उसको कब्र में डाल देगा, वो तो मॉर्टल है, वो मर जाएगा। लेकिन हम लोग का जो सोल है, सोल आत्मा, वो इमॉर्टल है। उसको कोई जला नहीं पाता है, उसको कोई भिगा नहीं पाता है, उसको कोई सूखा नहीं पाता है, अपना आत्मा को। ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। आवर सोल इज इमॉर्टल बट आवर बॉडी इज मॉर्टल। तो ये चीज भगवान श्री कृष्ण ने बोला है भगवद गीता में, और बोला है आवर बॉडी कैन बी किल्ड। हम लोग का ये बॉडी हम लोग को मारा जा सकता है, बट आवर सोल कैन नॉट बी किल्ड। लेकिन हम लोग को आत्मा को नहीं मार सकता। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग क्या करता है जब आप लोग का कपड़ा पुराना हो जाता है तो क्या करता है? फट जाता है तो फेंक देता है, फेंक देता है कि नहीं? जो पहनने का लायक नहीं है उसको फेंक देता है कि नहीं? আমি পেলাই দিও না নাই পুরোনো কাপড়, হ্যাঁ এই ঘর মুছু কিবা করো, है ना, আমি পেলাই দিও, यूजलेस ना। तो हम लोग का बॉडी भी वो पुराना कपड़ा का तरह है। बॉडी को किल किया जा सकता है, फेंक का जा सकता है, लेकिन हम लोग का सोल है, वो सोल जब बॉडी से बाहर निकलता है तो और एक बॉडी को अपना लेता है। सोल कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूं, हम लोग का जो डर है, मरने का डर, वो हम लोग का सबसे बड़ा शत्रु है। वो डर से हम लोग को बाहर आना पड़ेगा। वो जो एक आर्टिफिशियल डर हम लोग का बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है उसका बाहर आके आप बैठा रहिए, उसमें बहुत पॉइंट है। अभी हम एक एक करके आ रहा है क्या करना है जिंदगी में सुखी रहने के लिए। जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगा कि मेरा दो पार्ट है, एक मेरा आत्मा और एक मेरा बॉडी। बॉडी को कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है और एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट मेरा जो आत्मा है वो हमेशा कोई कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। वो आत्मा फिर जाके एक बॉडी को अपना लेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आज सेशन का पहले ही ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका बाद दूसरा पॉइंट आएगा। तभी हम लोग एक आदमी हैप्पी रह सकता है, खुश रह सकता है। हम लोग इरिटेट नहीं होगा, इरिटेशन का बात नहीं आएगा, डिप्रेशन का बात नहीं आएगा। हर एक कर्म अच्छा लगेगा, हर एक समय अच्छा लगेगा। तो पहला पॉइंट तो आप लोग को मालूम हो गया, ठीक है, क्लियर? पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में आता है, डू नॉट बी अफ्रेड। द बिगेस्ट फियर दैट एन इंडिविजुअल कैन possess is the fear of death. Do not be afraid. हम लोग बहुत डरा हुआ आदमी है, मृत्यु का डर। मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताना चाहता हूं। मेरा घर का पास में कल एक मेरा भैया, मेरे से बड़ा, अपना नहीं है लेकिन घर का पास ही रहता है, he was dead। कल 245 में उसका डेथ हुआ बिकॉज ऑफ एल्कोहलिज्म। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में उनका डेथ हुआ। डेथ होने का 15-20 दिन पहले वो बोल रहा था, क्योंकि उनका क्रॉनिक लिवर डिजीज था, क्रॉनिक लिवर डिजीज, CLD।
15-20 दिन पहले बोल रहा था कि मैं बचूंगा क्या, उनका डर था मरने का। लेकिन दारू पीने का टाइम में डर नहीं था। दारू पीने का टाइम में सोचता था क्या होगा। वो जो अहंकार, वही अहंकार उनको लेके डूबा, वही अहंकार उनको लेके डूबा। और कल उनका एट द एज ऑफ 50 साल में उनको कल स्वर्गवासी होना पड़ा। उनको 15 दिन से बहुत डर लग रहा था, मैं मरूंगा मैं मरूंगा मैं मरूंगा, क्योंकि मेरा ये डिजीज है। वो डर और उनका जो घमंड, वही दो चीज उनको ले डूबा है, वही दो चीज उनको ले डूबा। तो यहां पे लिखा है कि Lord Krishna says, when a human removes the fear of death from his life, he can get numerous ways to live a stress-free life. जब ये डर से एक ह्यूमन बीइंग अपने आप को बाहर निकलेगा, वो आदमी एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाता है। मैं ट्राई कर रहा हूं ये फेयर फैक्टर से बाहर आने के लिए। मुझे भी जो मालूम है एक दिन मैं मरूंगा, मुझे धीरे धीरे वो डर से बाहर आने का टेक्निक मिल गया, वो मरने का डर, टू लूज माई लाइफ। मैं कल जब शमशान में उनको देख रहा था, मैं सोच रहा था मैं भी तो एक दिन मरूंगा, बट आई डोंट वांट टू डाई दैट लाइफ, आई वांट टू डाई ए नॉर्मल डेथ। वो तो एबनॉर्मल डेथ था, है कि नहीं? लेकिन मुझे वो डेथ नहीं चाहिए, मुझे एक नॉर्मल डेथ चाहिए। लेकिन मुझे भी पता है कि मैं एक दिन मरूंगा, आई नो इट, बट नॉर्मल, एक नॉर्मल डेथ। समझ में आ रहा है? तो ये फेयर फैक्टर से आपको बाहर आना है, मरने का भय, फेयर ऑफ डेथ। इसी वजह से बोलता है ना मैं बहुत निडर हूं, वो सब बोलता है, दिस इज एकदम बकवास। बोलने वाला आदमी काटता नहीं, बोलता है। तो एक बात है कि डर तो सबको है, वो भी डर है मरने का डर। मैं मरूंगा, मेरा बच्चा का क्या होगा, मेरा फैमिली का क्या होगा, मैं अगर मर गया, काश इतना होता तो ठीक था, अब इतना होगा, उसका बाद सोचेगा इतना और होने से अच्छा था। कभी एंड होता है उसका? होता है क्या? कोई एंड है? तो ये जो डर, इससे हम लोग को बाहर आना है, मरने का डर। तभी एक हम लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ए मीनिंगफुल लाइफ एक जी पाएगा। और तीसरा में आता है अभी, एंगर मेक्स वन डिसेप्टिव आउट ऑफ द वीकनेस, बट ए वीकनेस दैट ए ह्यूमन बीइंग। मीन्स क्या है? When a human being get anger, he tends to lose his temper. गुस्सा। थर्ड पॉइंट, अगर आपको जिंदगी में हैप्पी जीना है तो ये तो आपका क्या, गुस्सा से तो आपको दूर रहना पड़ेगा। कितना आदमी को एकदम में गुस्सा नहीं आता है? कोई है आपको नहीं आता क्या? मैं यहाँ पे ऐसा उठा रहा था तो सोचा आपको गुस्सा नहीं आता। कोई है ऐसा आदमी जिसका गुस्सा नहीं आता है? किसको बहुत ज्यादा आता है गुस्सा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है? आपको ट्राई करना है वो ज्यादा को खत्म करने का।
इधर में बोला गया है एंगर मेक्स वन डिसेप्टिव। ভ্রমিত করে, গুচ্ছা আমলোক কো ভ্রমিত করে, খঙে আমাক ভ্রমিত করে। বুঝি পাইছে নে? এটা নেগেটিভ এটা ইম্পেক্ট লৈ বহি থাকো খং কৰি কিনে, হয়নে? कोई चीज में हम लोग गुस्सा किया, ऐसा भी नहीं भी हो सकता है। हाँ? मैं एक बढ़िया ये गुस्सा का ऊपर में मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं। एक पटक करके मेरा याद में आया, मैं आगे में भी बोल चुका हूं, दो एक आदमी को मिला होगा आगे में। तो हम लोग का फादर ऑफ नेशन किसको बुलाता है हम लोग? महात्मा गांधी। ओके, और हम लोग का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? प्रेसिडेंट, यस, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू नहीं था। कौन बोला? तो तुम थोड़ा अपना आईक्यू को ओके कर लो। तो क्या हुआ? पहला प्रेसिडेंट था कौन बोला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड महात्मा गांधी वाज ए गुड फ्रेंड, बहुत अच्छा दोस्त था। ओके, दे आर वेरी गुड फ्रेंड। और महात्मा गांधी ने एक बार राजेंद्र प्रसाद को एक पेन गिफ्ट किया था। पेन, पेन ना, वो आगे में बॉल पेन होता था ना, सही से लिखता था जो, अच्छा, उसका निब भी होता है। ओके, तो एक गिफ्ट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और राजेंद्र प्रसाद एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, तो उनका एक घर में लाइब्रेरी था, और वो लाइब्रेरी में हमेशा वो लिखते रहता था, कुछ आर्टिकल लिखता था, ऐसा लिखता था। और उनका एक नौकर था, बहुत साल से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का साथ काम करता था। ओके, और एक दिन क्या हुआ कि राजेंद्र प्रसाद का टेबल में वो पेन रखा हुआ था, और गलती से वो पेन नीचे में गिर गया। मीन्स वो सफा कर रहा था, उसका जो काम करने वाला लड़का वो सफा कर रहा था, उसको बहुत प्यार करता था राजेंद्र प्रसाद। ओके, और अनजाने में वो पेन गिर गया, और गिर के उसका नीव जो होता है ना, नीव उसका वो आगे में टूट गया, और वो तो वेस्टेज हो गया ना, वो पेन तो अभी कुछ नहीं होगा। हाँ, वो तो फेंक देना पड़ेगा, उसको तो लिखा नहीं जाएगा। तो जब राजेंद्र प्रसाद आया तो देखा उसका वो पेन टूटा हुआ है, और उसको मालूम चला वो साफ करने का टाइम में वो पेन गिरा दिया और वो टूट गया। इमीडिएटली राजेंद्र प्रसाद वाज फायर्ड, गुस्सा आ गया उसको। तो उसका जो काम करने वाला लड़का को बोला, तुम एक नॉनसेंस है, वो है, तुम काम का लड़का नहीं है, तुम जानता है ये पेन किसने दिया था? मेरा बेस्ट फ्रेंड महात्मा गांधी ने दिया था, और तुम उसको तोड़ दिया। गेट आउट फ्रॉम माय हाउस, उसको निकाल दिया। ठीक है, अब वो बेचारा क्या करेगा? वो बाहर में जाके बहुत रोया, वो उसका जो सर्वेंट था बहुत रोया, और वो बेचारा चला गया, रो के रास्ता में जाते रहा, चला गया। फिर राजेंद्र प्रसाद अपना रूम में आया, और वो सोचने लगा, मैं गुस्सा किस पे कर रहा हूं? मैं गुस्सा किस पे कर रहा हूं? मैं जो पेन रखा था, मैं कैसा रखा था वो पेन को? वो पेन को रखा था वो एक किताब का बीच में खुला हुआ, उसका जो वो है ना ढक्कन है, वो खुला हुआ, वो एक अंदर में रख दिया था, कुछ मीन्स ऐसा किताब का अंदर में रख दिया था। और ये तो उसका भूल नहीं है, क्योंकि वो तो उसको साफ करना है ना, वो किताब उठा के डास्ट वास्ट साफ करेगा ना, और जब वो किताब उठाया तो पेन गिर गया। ये किसका दोष है? ये तो मेरा अपना दोष है। और राजेंद्र प्रसाद ने सोचा, मैं अपना दोस्त के लिए, मैं अपना फॉल्ट के लिए मैं उसको निकाल दिया, इतना बुरा गाली दिया।
इमीडिएटली राजेंद्र प्रसाद ने उसको ढूंढ के गया और वो बहुत एक जगह में बैठ के वो रो रहा था और उसको बोला कि बेटा ये मेरा भूल था यार, मेरे भूल के लिए मैं तुमको गाली दिया, आई एम वेरी सॉरी, तुम आ जाओ। तो कभी मैं ये गुस्सा क्या चीज है, कभी हम लोग ऐसा नहीं हुआ आप लोग का जिंदगी में किसी चीज में गुस्सा किया, एक्चुअली वो फैक्ट है ही नहीं है, हुआ कि नहीं हुआ है? जब मैं काबार पर खंग करिलु किन्तु सी एनेका कराई नाई भाई, मैं ऐसा ही प्रेडिक्ट कर रहा हूं और उसका रिजल्ट बहुत खराब आया है? तो इसीलिए गुस्सा एक क्या है, नरक का द्वार है। किसी को नरक में जाना है तो नहीं है ना, तो अगर नहीं है तो गुस्सा को कंट्रोल में रखिए, नहीं तो गुस्सा एक नरक का द्वार बोला गया है भगवत गीता में। तो जितना हो सके आप गुस्सा को अपना वश में रखिए। अभी क्या हो रहा है, गुस्सा हम लोग को चला रहा है, हम लोग थोड़ी ना गुस्सा को चला रहा है? वो टेक्निक लाना पड़ेगा कि मैं गुस्सा को चलाऊंगा, गुस्सा मुझे नहीं चलाएगा। तो इसीलिए यहां पे बोला गया है एंगर मेक्स वन डिसेप्टिव out of the weaknesses that a human being then possess is anger. When a human being gets anger, he tend to lose his temper. जब ह्यूमन बींग को गुस्सा आता है ना, वो अपना टेम्पर लॉस कर देता है कि नहीं? हाँ, अभी मेरा गुस्सा आ गया, मेरा माँ बोल रहा है ए तो क्यों हो, ए जा, कितना बार ऐसा होता है? क्या हुआ, वो जो जा, तो जाके उसका जो हाथ है माँ का उधर में लग गया और खून निकल गया, या बीबी का मुंह में लग गया, चोट आ गया। गुस्सा में हम लोग क्या क्या नहीं किया, बोलिए नहीं किया, क्या कि नहीं? मैंने भी किया, तो उसको तो एडमिट करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो हम लोग का जो टेम्पर है वो लॉस कर रहे हैं। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। जब गुस्सा होता है आप राइट और रॉन्ग का डिस्टिंग्विश कर सकता है? सकता है क्या? आप राइट क्या है रॉन्ग क्या है आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, यह आपको करने का क्षमता ही इधर में होता नहीं है। और एंड बाय बीइंग एंगर ही एंडेड अप हार्मिंग हिमसेल्फ। और ये गुस्से के वजह से हम अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। हम लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाया कि नहीं गुस्से से? अरे ऑनेस्टली बोले तो कितना आदमी लोग है, हाँ उसमें मैं भी हूं, आगे भी बोल लेता हूं, मैं अपना हाथ उठा कर दिया। गुस्से से का वजह से कितना आदमी रिलैप्स किया कि बस ओनली ऑनेस्टली बोलिए गुस्से के वजह से अभी बहुत लोग उठा रहा है, मैं भी उठा दिया। मैं बहुत बार गुस्से का वजह से भी रिलैप्स किया बिकॉज ऑफ एंगर। मेरा पीने का या लेने का मन नहीं है, किसी वजह से गुस्सा हो गया। कोई ठाको न एने ये सब ऐसे ही बोलते रहता ना, रह खाई लो यही तो नाटक देखाया। अब नाटक कौन देखाया? नाटक देखाने गया हम और फंस गया कौन? हम, हाँ खुद। इसीलिए गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा रॉन्ग ही होगा बंधु। हाँ, अभी भी बहुत लोग ऐसा सोचता होगा 6 महीने का ट्रीटमेंट, 6 महीने एक दिन होने दो, दिखाएगा, आएगा मजा। तो क्या मजा आएगा? क्या मजा आएगा हमको बोलिए? जाके फिर पिएगा, एक दिन गंडगोल करेगा, 2 दिन गंडगोल, 3rd दिन फिर घुसा देगा। हाँ ये मेरा भी हुआ था,
मेरा भी हुआ था कसम से। मोरो उचित। हाँ, वो जब मैं 2008-2007 में रिहैब सेंटर में था, हम सोच रहा है, अभी गिनती कर रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 महीना चला गया, 2 महीना चला गया, जिस दिन जाएगा 2 दिन आगे सोच रहा है, जाएगा तो जाएगा, इस बार दिखाता है तहते साइल भी बेटा मोय की होय। अब गया, जाके जस्ट निकला बाहर में, जाके ही पूरा दारू वारू पी लिया। उस दिन तो गंडगोल पूरा, क्यों रखा था है? ऐसा 2-4 बार गंडगोल किया। हम देखता है 7 दिन का बाद हम और कोई रिहैब सेंटर में बैठा हुआ है, फिर सोचता है इस बार तो और देगा। लास्ट टाइम थोड़ा कुछ काम हो गया ना इस बार, अबे ऐसा आते 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 9-10 बार हो गया। और फिर समझ में आया यार ये कहाँ फंस गया यार, तो भूल तो मेरा ही है। हाँ, भूल किसका है? मेरा है। और जब मैंने एक्सेप्ट किया भाई, और नहीं हो गया कंप्लीट सरेंडर, सरेंडर नहीं कंप्लीट सरेंडर, अपने आप को झुका दिया, नहीं होता है। तब हमको ना हम किसी को ब्लेम करता है, ना किसी को कुछ बोलता है कि मेरा जिंदगी ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ यू। मैं ये बोलता हूं मेरा जिंदगी अच्छा हुआ है तो आप लोग के वजह से, घर का वजह से, नहीं तो आज यह जिंदगी नहीं मिलता था, या तो मैं मर जाता था, हाँ? नहीं तो फुटपाथ में रहता था, ऐसा ही होता था। तो ये जो एंगर है, इससे हम लोग को नुकसान, हम लोग सोचता है दूसरे का करेगा, घर का करेगा नुकसान, लेकिन वो हैम्पर किसका होता है? अपने आप का होता है दोस्त। तो अगर अपने आपको हार्म करना है, पूरा गुस्सा कीजिए, और अपने आप को अगर हार्म नहीं करना है, खुश रहना है, तो क्या करना चाहिए? गुस्से से दूर रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? कोई जोश नहीं है, थोड़ा जोर से बोले, मैं कान से कम सुनता हूं। हाँ, ऐसे बोले, ठीक। तो गुस्से से दूर रहना पड़ेगा। अब आ जाता है, ये बहुत बढ़िया चीज है, मैं जो 4 नंबर पॉइंट बता रहा हूं, डू नॉट डाउट, डू नॉट डाउट। इसमें क्या बोल रहा है? आफ्टर एंगर एंड फेयर, हम लोग एंगर और फेयर का बारे में बोल लिया। अब ये चीज आपको हमेशा, इफ एनीथिंग दैट पोजेसेस ए थ्रेट इन ए ह्यूमन दैट इज डाउट। ये एंगर और फियर का बाद अगर कोई और नुकसान करता है तो वो होता है शक, डाउट, डाउट। और ये डाउट किसके ऊपर में? बोलिए तो, आपने आपका ऊपर में, खुद का ऊपर में डाउट। क्या वजह से हम बोल रहा है? हम आपको बोलता है, When an individual doubt his caliber, हर एक इंडिविजुअल का कैलिबर है, मैं बोलता हूं, हर एक रिकवरिंग एडिक्ट एक अबाव नॉर्मल आदमी है और उसका कैलिबर एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा है, ये मेरा मानना है। और अगर आपका कैलिबर है और आप अपने आपका ऊपर में डाउट कर रहा है तो दिस इज ऑल्सो ए क्राइम। कैलिबर का मतलब समझते हैं ना? पोटेंशियल। तो आपको अपना पोटेंशियलिटी का ऊपर में डाउट नहीं करना चाहिए। आप वही है जो आप कर सकता है। मैं बहुत चीज में देखा, ये करने से मेरा डाउट होगा क्या, कर पाऊंगा क्या, ये क्या क्या है, ये क्या को आता निकाल लीजिए अपना जिंदगी से। मैं कर पाऊंगा, उसमें क्या नहीं आता है? मैं मुझसे होगा क्या क्या नहीं आता है।
डोंट डाउट योर कैलिबर। आपका कैलिबर से भरा हुआ आदमी है, अगर आप उसमें डाउट करेगा तो आप वो काम कर ही नहीं पाएगा। मैं अपना कैलिबर को डाउट नहीं करता। मैं अपना कैलिबर को पहचानता हूं कि मैं कर पाऊंगा। मेरा भी जीवन में बहुत ऐसा है कि आज 9-10 साल में मेरा जितना भी बाहर में बिजनेस है, तो मुझे बोला गया था तुम कहाँ कर पाएगा ये सब काम। एक रिहैब सेंटर अपना, एक डायग्नोस्टिक सेंटर अपना, हाँ अभी मेडिसिन का बिजनेस है वो अपना, तो ये सब कहाँ कर पाएगा, कहाँ कर पाएगा। लेकिन मैं अपना कैलिबर को कभी डाउट नहीं किया। मैं वही हूं जो कर पाएगा। क्योंकि मेरा पास में वो पोटेंशियलिटी है जो एक साधारण आदमी में नहीं है। क्योंकि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, एक रिकवरिंग एडिक्ट हूं। आप लोग को कैसा सोचना है, आप कौन है, एक रिकवरिंग एडिक्ट। आपका पास में जितना पोटेंशियलिटी है एक दूसरे आदमी का पास में नहीं है। तो कभी अपना पोटेंशियलिटी, अपना कैलिबर को डाउट मत करिए। जिस दिन आप वो पोटेंशियलिटी को डाउट करना छोड़ देंगे, मैं आपको बोलता हूं यू विल बी द सक्सेस पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप उसी दिन सक्सेस पर्सन बनेंगे। कोई भी काम करने से पहले ऐसा मत सोचिए मेरे से होगा क्या, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये बोलिए। मैं अपना जब कोरोना टाइम, अच्छा कोरोना तो अपना हाथ में है क्या, ये जो कोरोना काल चल रहा है ये हम लोग का हाथ में है क्या, नहीं है। दिस इज गॉड विश, ये भगवान का इच्छा है कि नहीं। आज जब 1 साल पहले जब मैंने डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू करने के लिए मेरा 6 महीना का आगे से जब मैंने प्लान प्रोग्राम बनाया, तो मुझे बहुत लोग पागल बोल रहा था कि अभी डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू करेगा ये कोरोना टाइम में। लेकिन मैंने अपने ऊपर में डाउट नहीं किया। मैं किसी का बारे में इतना नहीं सुनता हूं, मैं नेगेटिव बारे में सोचता ही नहीं। मैं सोचा क्या, मैं करूंगा तो करूंगा, और किया। आज एक कोरोना तो चल ही रहा है, ये तो मेरा हाथ में नहीं है। कोरोना को खत्म करना मेरा हाथ में है क्या, नहीं है ना, किसी का हाथ में नहीं है, तो लेकिन उसको स्टार्ट करने का मेरा हाथ में है कि नहीं। जो डायग्नोस्टिक सेंटर स्टार्ट किया वो तो मेरा हाथ में है। तो उसका बाद आज मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर होगा, और उसका बाद जब मैं रिजल्ट देखता हूं, मैं तो खुला खुली बोलता हूं कि मेरा 2 साल या 2.5 साल में मेरा सब कॉस्टिंग उधर से निकल जाएगा। जितना खर्च हुआ था, जितना लाख रुपया गया था, वो 2-2.5 साल में आ जाएगा, है? तो कोई भी अपना टैलेंट का ऊपर में, अपना जो पोटेंशियलिटी है, अपना जो शक्ति है, उसका ऊपर में डाउट नहीं करेगा। अगर डाउट कर गया तो आप कर नहीं पाएगा, और आप कभी सुखी नहीं रह पाएगा। ये टेक्निक है यार, जो टेक्निक को आप याद रखिए। इखिनिए टेक्निक যিবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখি পিনে আপোনাৰ জীৱনত ইউজ কৰি পিনে यू कैन फील ए हैप्पी लाइफ। किसको नहीं चाहिए, एक बोलिए तो कौन आदमी ऐसा है जो अपना नाम नहीं बनाना चाहता है, जो पैसा नहीं बनाना चाहता है इन ए लीगल वे, जो सोशली डेवलप्ड होना नहीं चाहता है, जिसको एक फैमिली रिलेशन अच्छा नहीं करना है, जिसको हर वक्त समाज का आदमी एक अच्छा आदमी करके ना पहचाने,
वो नहीं चाहता है, ऐसा तो कोई आदमी होगा ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए एक अच्छा आदमी, हैप्पी आदमी बनने के लिए आपको खुद का ऊपर में डाउट करना छोड़ दीजिए। वो आप ही है जो आप कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, मुझे लगता है कि आप लोग मीन्स थका हुआ इंसान, रात को सोया नहीं, ऐसा लगता है। रात को सोया नहीं क्या? तो थोड़ा जोर से बोलिए, सोया। हाँ, थोड़ा जोश में रहिए यार। नो जोश नो क्लास। हम इसलिए आना नहीं चाहता है, जोश नहीं मिलता है ना। हम जोशीला आदमी है। अभी यहां से खाना खा के फिर मैं एक शो में जाऊंगा, तो और फिर शाम को मीटिंग है बाहर में। तो थ्रू आउट द डे अगर यहां से थोड़ा जोश लेके नहीं जाऊंगा तो शो में क्या बोलूंगा यार? आप लोग अगर ऐसा बैठा रहेगा, हाँ, जिंदा दिली तो नहीं, मुर्दा दिली बोलूंगा, ऐसा व्हाट इज दिस, ऐसा पूरा जोश में, हाँ यस, तभी तो अच्छा लगता है ना क्लास में बैठ के बात करके, है कि नहीं? हाँ, तो अभी आता है 5 नंबर पॉइंट में, 5 नंबर। ऑलवेज कीप कंट्रोल। इफ एन इंडिविजुअल डू नॉट कीप ए कंट्रोल ओवर हिज एक्टिविटीज, he tend to get distracted. Due to this, he has to undergo the many hustles. ये बहुत अच्छा चीज देखिए, अपना ऊपर में ये राभा, this is the fifth one. Always you should have confidence on yourself, जो आगे का स्ट्रेस। But 5 नंबर is also very important. Always keep control. Always keep control. अभी ये कंट्रोल किया है। इफ एन इंडिविजुअल डू नॉट कीप ए कंट्रोल ओवर हिज एक्टिविटीज, आप जो एक्टिविटीज करेगा उसमें कंट्रोल रखिए। ओवर हिज एक्टिविटीज ही टेंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। बहुत एक्टिविटीज एक साथ ले लिया, ये यो फिर डिस्ट्रैक्ट होना शुरू कर देगा। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो होना नहीं। यस, that is your problem last time. यहां पे बोला गया है always keep control। इसीलिए planning of your activities, short term plan, mid term plan, long term plan is very essential in one human life। ये जो मैनेजमेंट का फंडा, ये मैनेजमेंट का फंडा कहां से आया? भगवत गीता से आया। मैं अगर आज का दिन में एक ही साथ 10 काम लूंगा तो मेरा माइंड को कंफ्यूज करेगा कि नहीं? हाँ, सो देयर शुड बी कंट्रोल। ऑलवेज कीप कंट्रोल। मुझे क्या करना है, कौन सा टाइम में क्या करना है, एक प्लानिंग रहता है ना दिन का। जैसा मेरा प्लानिंग है, सुबह में उठ के थोड़ा एक्सरसाइज करना, उसका बाद मेरा ब्रेकफास्ट करना, उसका बाद मैं यहाँ पे आना है कि नहीं, यहाँ से एक सेशन लेना, सेशन लेके यहाँ पे लंच करके मैं फिर चैनल में जाना। आज मेरा शो है, चैनल में जाके फिर आके शाम को हम लोग का रिहेबिलिटेशन का मीटिंग है। अगर मैं वो मीटिंग आज 5:30 बजे है, शो है 3 बजे से 4 बजे तक, हाँ, तो अगर मैं वो मीटिंग 4 बजे में कर लेता था, हासिल होता था कि नहीं? हासिल नहीं होता था। अगर आज मेरा मीटिंग 5:30 बजे में है, अगर उसको 4 बजे कर देता था तो हासिल होता था कि नहीं? तो इसको 5:30 बजे कर दिया, क्योंकि मुझे 3 बजे से 4 बजे शो करना है। उसके बाद चाय वाय पी के टीवी चैनल से निकलते 4:30 बजेगा, तो 4:30 बजे फैंसी बाजार से मुझे फिर और जूरोज जाना है। 1 घंटा तो लगेगा या 40 मिनट्स तो लगेगा। तो इसीलिए ये हासिल ना होने के लिए इसको प्लान करना पड़ेगा, तभी तो ठीक होगा। सब कुछ एक टाइम में नहीं करना है,
एक एक करके करना है, एक एक करने करना है, एक एक करके करना है। हाँ, हसल फ्री। तभी तो मैं खुश रह सकता हूं। जब मैं रात को सोऊंगा जब रात को सोऊंगा तो मुझे चिंता आएगा कि आज मेरा काम ठीक तरह से हुआ, क्योंकि मैं सुबह उठा, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी किया, योगा किया, सॉरी मेडिटेशन किया, एक्सरसाइज किया, उसका बाद मैंने सेशन किया, फिर गया टीवी शो किया, फिर गया रात को मीटिंग किया, फिर आके आराम से खाना वाना खा के सो गया। तो हैप्पी रहूंगा कि नहीं? तो हसल फ्री लाइफ। नहीं तो एक ही जगह में अगर सब काम रख देता था तो मेरा कंफ्यूज होता है कि नहीं? आई कैन नॉट बी स्टे हैप्पी। मैं हैप्पी नहीं पाता था ना। तो इसीलिए इधर में बोला गया है ऑलवेज कीप कंट्रोल। अपना काम का ऊपर में कंट्रोल रखिए। कौन काम कब करना है उसको एक शेड्यूल बना लीजिए। सोने का भी शेड्यूल होना चाहिए, उठने का भी एक शेड्यूल होना चाहिए। तो यहां पे इवन इफ एन इंडिविजुअल टेक्स आउट समटाइम्स एंड मेडिटेट्स, ये बात ये जो मेडिटेशन का बात में भगवत गीता में 5200 साल पहले ही बताया गया। मेडिटेशन, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मैं सुबह करता हूं। मेडिटेशन में क्या होता है ये मैं बता रहा हूं। ही विल गेट मेनी वेज टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। मेडिटेशन से करने से बहुत कुछ प्रॉब्लम हम लोग का जीवन में सॉल्व करने का हम लोग का तरीका मिलता है। माइंड कूल रहता है ना, और जब माइंड कूल रहता है तो हम लोग का हर एक तरीका निकल जाता है। तो इसीलिए मेडिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं एक बात बोलता हूं, अभी हम मेडिटेशन का बात कर रहा है, हम तो 9 साल से कर रहा है, हमको तो दरकार भी नहीं है, हम तो ऐसा सोचता है हमको तो दरकार भी नहीं है, हम तो ऐसा सोच सकता है क्या दरकार है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। मुझे सबसे ज्यादा दरकार है, मैं ये सोचता हूं। क्योंकि जितना भी आप आगे जाते रहेगा उतना ही आपका प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। हर तरह से सोशल, इकोनॉमिक, फैमिली प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा ना। और इसीलिए मैं सोचता हूं मुझे मेडिटेशन आप और ज्यादा दरकार है। लेकिन आप लोग कितना इधर से जाके मेडिटेशन करता है घर में? वो हार्डली 0.2% भी नहीं करता है। 1000 में से 2 लड़का भी नहीं करता है। और यहां पे भी आप लोग का जब मेडिटेशन करता है तो हम लोग का तो कैमरा लगा हुआ है, देखता रहता है ना हम लोग। तो एक आंख बंद करके एक आंख खुला मीन्स ही इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग। देखिए कंसंट्रेट करना इतना इजी भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। आपका माइंड दौड़ेगा, वो माइंड को फिर पकड़ के लाइए, फिर दौड़ेगा इधर, उसको और पकड़ के लाइए। जितना दौड़ेगा उतना उतना उसको पकड़ के लाइए। देखिए एक दिन आप मास्टर बन जाए, एक दिन मास्टर बन जाएगा। आपका होल पर्सनैलिटी विल चेंज। मेडिटेशन करने से आदमी का पूरा पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है। और यहां पे बोला है एंड ऑल्सो कंट्रोल इज माइंड। ये मेडिटेशन से आदमी का माइंड का कंट्रोल होता है। मेडिटेशन से आदमी का माइंड का कंट्रोल होता है। और माइंड कंट्रोल होना बहुत दरकार है। मेरा एक ये कंट्रोल ऑफ माइंड, मैं एक बात बोलूं, रिसेंटली आज 2 महीना नहीं हुआ, 1.5 महीना का उधर में, तो मेरा एक क्या हुआ, देखिए हम लोग हर वक्त हम लोग पब्लिक से बात करते रहता है, बहुत जान पहचान है। मान लीजिए आप लोग का किसी का वाइफ से भी हम लोग को बात करना पड़ता है, किसी का बहन का, किसी माँ का सब भी बात करना पड़ता है, या हम लोग को बाहर का आदमी का साथ बहुत बात करना पड़ता है।
तो ऐसा होता है कि हम लोग का जिंदगी में भी औरत का प्रभाव पड़ता है, लेकिन उससे हम कैसे दूर रहेगा? विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन या कंट्रोल ऑफ माइंड। मेरा जिंदगी में भी ऐसा हुआ। आफ्टर आई एम मैरिड मैन, आई हैव गॉट ए लाइवली वाइफ, मेरा एक बच्चा है। उसका बाद भी मेरा जिंदगी में बहुत लड़की आया, बहुत से बात होता है। हाउ आई विल थिंक दैट गर्ल, मैं उसको कैसे सोचूंगा? मैं अगर एक नॉर्मल आदमी होता था तो उसको मैं इन वेरियस वे आई कैन थिंक ना, उसको प्रीति जिंदा बना देता था, उसको क्या बना रहता था, उसका साथ होटल में रहने का, ये सब सेक्स डिजायरनेस, वो सब भी प्लान कर सकता था। बट अभी मेरा माइंड का कैसा है, तो मैं क्या सोचता हूं, ऐसा भी मेरा ऑफर आया कि दादा चलिए डेटिंग में चलिए, तो व्हाट आई हैव डन, मैं क्या करता हूं, आई ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ, मैं अपना जिंदगी में प्रिंसिपल फॉलो करता हूं स्वामी विवेकानंद का। जैसे स्वामी विवेकानंद को बोला था एक औरत कि आई वांट टू मैरी यू, और बिकॉज ऑफ आई वांट टू गेट ए चाइल्ड लाइक यू, आपका जैसा एक बच्चा मुझे चाहिए, इसलिए मैं आपको शादी करना चाहता हूं। शिकागो कन्वेंशन का बात, वही चीज मुझे इतना इंस्पायर किया। एक दिन मैंने आज 1.5 महीना 2 महीना पहले बोला कि आपको मुझे क्यों अच्छा लगता है, आप इतना हमको क्यों होटल बुला रहा है, मीन्स बिकॉज आई लाइक यू, तो यू कैन लाइक मी एज योर ब्रदर ऑल्सो। आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ सकता है, एनी टाइम आई एम रेडी टू हेल्प यू। तो these are the concept which I used to take from स्वामी विवेकानंद। और मैं भी खुश, वो लड़की भी खुश, क्योंकि उनको एक बड़ा भाई मिल गया। हाँ, तो these are the things कहां से आता है? जब कंट्रोल ऑफ माइंड होगा। अगर मेरा माइंड का कंट्रोल नहीं होता था तो मैं सोचता था कि मैं अपना वाइफ को तो चीट कर सकूंगा, लेकिन मैं अपना वाइफ को चीट करके क्या पाऊंगा? मैं खुद को चीट कर रहा हूं। आई एम बिट्रेइंग माई सेल्फ। तो मुझे क्या लाइफ चाहिए? सोबर लाइफ चाहिए। सोबर सोबर सोबर। ये सोबर लाइफ में you should be anytime you have to be detoxified from your lust, anytime you have to be detoxified from your greed, anytime you have to be detoxified your anger। तभी मुझे एक बोल सकता हूं सिद्धार्थ इज रियली सोबर पर्सन, और सिद्धार्थ इसलिए खुश रह सकता है। तो ये जो चीज आप लोग को बता रहा हूं, बिकॉज दिस कम्स व्हेन देयर इज ए कंट्रोल ऑफ माइंड। आज बिकॉज ऑफ वी डोंट हैव द कंट्रोल ऑफ माइंड, इसीलिए आप लोग निकलने का बाद 10 गर्लफ्रेंड का साथ घूमते हैं, जुआ खेलना स्टार्ट कर देता है। जो ड्रग्स ले रहा है वो लोग सोचेगा थोड़ा एक दो बियर पी लेगा या थोड़ा दारू मार लेगा, कुछ नहीं होगा, बट इट विल गिव यू नथिंग। ऑलवेज थिंक फॉर ए सोबर लाइफ, सोबर लाइफ। मैं बोल रहा हूं आप लोग स्वामी विवेकानंद का लाइफ एडॉप्ट करने का ट्राई कीजिए। मेनी थिंग्स, उनका लाइफ स्टोरी पढ़ने से मेनी थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड कि वो आदमी कैसा था। तो ये जो बात बता रहा हूं कि कंट्रोल ऑन आवर माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो आज हम लोग कितना पॉइंट का ऊपर में डिस्कस किया? 5। ओके नसीब, okay, let me